हेलो हेलो एवरीवन। तो जनवरी खत्म हो चुकी है, तो हम करेंगे जनवरी रैप अप और प्रोडक्टिविटी कैसी रही इस महीने वगैरह वगैरह इस तरीके की बात है। तो सबसे पहले किताबों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी थी साइको साइबरनेटिक्स। तो बेसिकली जो ऑथर है वो एक प्लास्टिक सर्जन है। तो बेसिकली बताते हैं कि किस तरीके से सेल्फ इमेज इंसान की पूरी ज़िंदगी डिक्टेट करती है और क्यों कुछ लोगों को यकीन होता है कि हाँ हम एक चीज़ नहीं कर सकते तो उनके हिसाब से वो कर ही नहीं सकते, और किस चीज़ से उस तरीके को बदला जा सकता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल सॉर्ट ऑफ समरी दी है मैंने। इसके अलावा बहुत डिटेल में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं इस किताब में। दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी वो थी माई ईयर ऑफ रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। थोड़ी सी डिफरेंट किताब है, बल्कि मतलब काफ़ी डिफरेंट है। इसमें दो मेन जो कहीं ना कहीं कैरेक्टर है वो हमारी बंदी का ही है। उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है एक रेवा का। उसका कैरेक्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। वैसे हम उसका पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो हमारी मेन लीड की आंखों से ही देखते हैं, तो उसी का पर्सपेक्टिव है उसकी ज़िंदगी के ऊपर। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो कहीं ना कहीं ये है कि हमारी जो मेन लीड है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है दुनिया से, तो उसका प्लान है कि वो पूरा एक साल सोती रहेगी। तो वो मतलब बीच में काम करती है लेकिन फिर वो वापस सो जाती है थोड़ी देर में जाके, और इसलिए वो बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें करे सिर्फ इसलिए ताकि वो एक साल तक सोती रहे। और यही पूरा प्रमाइस। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स वेरी डिफरेंट। अभी तक मैंने जैसी किताबें पढ़ी, मुझे ना काफ़ी सारी जितनी भी पॉपुलर किताबें पढ़ती हूँ ना वो हमेशा थोड़ी सी वियर्ड ही निकलती है, लेकिन मज़ा आता है फिर भी उन्हें पढ़ने में। उसके अलावा मैंने पढ़ी फिनले डोनोवन इज फाइनली किलिंग इट। इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो इसका पूरा का पूरा अगर हम प्लॉट की बात करें तो इस तरीके से फिनले एक सिंगल मदर है जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। तो अब ना वो एक ऑथर भी हैं। तो वो एक दिन एक उसमें बैठी हुई होती हैं, वो अपनी एडिटर से या उससे बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पे एक बंदी होती है। उसको ये लगता है कि वो एक मर्डरर है। तो उनको लगता है कि फिनले एक मर्डरर है, तो वो कहीं ना कहीं उसे एक बंदे की वो देती है कि तुम्हें इसको मारना है, अगर तुम इसे मार दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। और फिनले को पैसे की ज़रूरत भी होती है क्योंकि उसे अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए होती है वगैरह वगैरह। तो क्या फिनले ये मर्डर एक्सेप्ट करेगी और क्या वो मर्डर करेगी वगैरह वगैरह इस तरीके से। फ़नी बुक है, मज़ेदार है, इट्स फन टू रीड। उसके बाद लास्ट जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी द लास्ट पार्टी। तो ये पूरी की पूरी काफ़ी वैसे खतरनाक सी स्टोरी है। तो इस स्टोरी में बेसिकली हम एक जो मेन हमारी फीमेल लीड है वो है, उसके अलावा फीमेल लीड के 11 साल के आसपास की बच्ची है वो है, और एक तीसरा बंदा है मर्डरर। तो वो तीन है लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखते हैं। लास्ट में हम उसके हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी सी स्टोरी देखेंगे। तो हुआ यूँ था कि बहुत पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें तीन लड़कियां लगभग 12-11 साल की लड़कियों का मर्डर किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। तो जिस बंदे ने वो मर्डर करा था वो इस समय जेल में है। ठीक है। तो अब जो ये लड़की है जो मतलब मेन हमारी फीमेल लीड है, ये इस मर्डर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसका भी काफ़ी वैसे ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दिखा रखा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से सारे लोग कहीं ना कहीं उस मर्डर से रिलेटेड हैं। जो हमारा मर्डरर है उसके पास भी एक नया स्टूडेंट आया, स्टूडेंट इन द सेंस मतलब एक कोई बंदा है वो पीएचडी कर रहा है, वो ये जानना चाहता है कि इसने मर्डर क्यों किया था, क्या वजह रही थी वगैरह वगैरह। तो धीमे धीमे से करके इस मर्डर की भी वो चीज़ें खुल रही हैं। वैसे मेरी इसकी शिकायत इस किताब से बहुत ज़्यादा लंबी थी ब्रो, और बीच में ना अगर मैंने थोड़ी चैप्टर स्किप भी कर दिए ना, कुछ पेजेस भी स्किप कर दिए ना, तो लास्ट में जाके ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पड़ा उससे। आपको पूरी कहीं ना कहीं स्टोरी समझ में आ गई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बहुत ज़्यादा लंबी थी बट इट वॉज फन। और उसके अलावा बस मैंने यही पढ़ा है। और ये मेरी फेवरेट किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो मैं उसे इसलिए मंथ में इंक्लूड नहीं करूँगी। वो मैंने स्टैंड बना के रख रखी है इसलिए मैं उसे उठा भी नहीं सकती। तो वो किताब अभी बची है, लेकिन यार वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। अभी मैंने जितनी भी पढ़ी उसमें मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे लगता है शायद फरवरी में वो कंप्लीट हो जाए। तो किताबें यहाँ तक खत्म हुई, मैंने सिर्फ 4 किताबें पढ़ी हैं, तो ये महीना बहुत ज़्यादा वैसा नहीं रहा, लेकिन ठीक है। तो मतलब दिसंबर और जनवरी की किताब मिला के मैंने टोटल 10 किताब पढ़ ली हैं। तो 90 किताबें और बची हैं। साल में देखते हैं हम कितनी पढ़ पाते हैं, पता नहीं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो इस साल मैंने मेडिटेशन, मतलब जनवरी में, इस साल क्या बोल रही हूँ मैं, मेडिटेशन मैंने 15 दिन करी। तो अच्छा है, मतलब ठीक है, मतलब 15 दिन हो गए करते करते, सही जा रहा है। पढ़ाई मेरी ठीक है यार, उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जितना भी मैंने सोचा था, मतलब मेरे को मॉक टेस्ट वगैरह भी करने थे, मैंने वो नहीं करे हैं। बट होपफुली वो इस बार हो जाएंगे क्योंकि जो ग्रुप 2 का मुझे सिलेबस पूरा कंप्लीट करना था वो मैं फरवरी में कंप्लीट कर लूँगी, वो हो जाएगा। उसके अलावा बुक रीड उतनी नहीं करी, पर ठीक है, इतना मतलब दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहा। क्योंकि इस बार जनवरी में धूप भी निकलने लगी तो मैं काफ़ी धूप वगैरह में बैठी, तो ज़िंदगी थोड़ी सुकून की गई है, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब अच्छा रहा। तो दैट्स इट। फरवरी का करेंगे, मैं कल फरवरी का पूरा वो बनाऊंगी कि मुझे फरवरी में क्या क्या चीज़ें करनी है ढंग से, और फिर हम ना वीकली वो करेंगे कि वीकली ये चीज़ें करनी है और क्या वीकली हो पाएंगी नहीं वगैरह वगैरह। सो होप यू हैव अ नाइस डे। अब मैंने बहुत ज़्यादा ब्ला 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 इसमें बातें करी है, तो बस दैट्स इट, बाय बाय, होप टू सी यू